बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के पास्ट पेपर्स हम सोल्व कर रहे थे। 2015 का जो पास्ट पेपर है उसका पार्ट 1, 2016 का जो पास्ट पेपर है उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किए थे। और आज की इस वीडियो में हम 2017 का जो पास्ट पेपर है उसका जो पार्ट 1 है यानी 50 MCQs वो हम डिस्कस करेंगे। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। तो यहाँ मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए हुए क्योंकि फिर वो जो वीडियो बन रही थी वो लंबी बन रही थी, इसी वजह से फिर आपको देखने में तकलीफ़ होगी, यानी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा था और इस हिसाब से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो जो पॉइंट्स हैं टू द पॉइंट जो भी आंसर्स आ रहे हैं इनके वो मैंने लिखे हैं सिर्फ, ताकि आपका भी टाइम बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। नंबर 1, इमेक्युलेट। अच्छा, इमेक्युलेट का मतलब होता है कि बेऐब। प्योर का मतलब क्या होता है? खालिस, बेऐब। अच्छा, उसके बाद में एडमिट। टू एडमिट मीन्स तस्लीम करना, कन्फेस मीन्स तस्लीम करना। तो यहाँ एडमिट मीन्स तस्लीम, कन्फेस मीन्स तस्लीम। एब्रीविएट। टू एब्रीविएट मीन्स टू शार्टिन, किसी चीज़ को छोटा करना। अच्छा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि मैन मेड, इंसान जो अपने हाथों से बना है उसको हम क्या कहते हैं? ये आर्टिफिशियल। उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि असराफ, जो ज़्यादा हो, एक्सट्रीम लेवल पर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट। चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स। देखें, हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल का मतलब होता है कि मुनाफिकाना, यानी मुनाफिक जो सच्चा ना हो, तो सिंसियर जो सच्चा हो। एबर मीन्स हेट या नफ़रत। लव मीन्स प्यार या मोहब्बत। इन्हांस। इन्हेंस मीन्स टू इंक्रीज़ या किसी को बढ़ावा देना। डिग्रेड मीन्स किसी को डिमोटिवेट करना, डिग्रेड करना। एलियन यानी जो किसी जगह का रहा ना हो, बाहर से आया हो, तो उसको हम एलियन कहते हैं। यानी अगर कोई मखलूक यहाँ पे आ गए तो हम कहते हैं कि एलियन है, यानी ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो नेटिव मीन्स उस जगह पर रहने वाला। हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब क्या होता है? मसरूफ़, यानी किसी कन्फ्यूजन में यहाँ कहीं उलझा हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेक्टिक। काम मीन्स खामोश, चुप। करेक्ट प्रेपोजिशंस। कंपेयर योर आंसर्स डेश दोज ऑफ योर पार्टनर। अपने जवाबात को अपने पार्टनर के जवाबात से क्या करें? कंपेयर करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑन, टू, विद या अबाउट। तो कंपेयर योर आंसर्स with those of your partner. It was really nice dash meet you. It was really nice to meet you. Do not be late dash school. Option A for, B to, C along, D with. So don't be late for. देखिए, एक जो मतलब I am getting late dash exams. I am getting late for exams. I am getting late for school. तो ये यहाँ क्या होगा? for होगा। साजिद इज डेश वेकेशन। तो साजिद इज ऑन द वेकेशंस, ऑन वेकेशंस। ठीक। लुक डेश द फ्लावर्स। ऑप्शन ए ऑन, बी बाय, सी इन, डी एट। लुक एट द फ्लावर्स। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। सेपरेटिवली, सेपरेटली, एडवाइजरी, इमेजिनरी, मिलीनियम, लेबोरेटरी। लेबॉर्ट्री वगैरह ये सारी एमसीक्यूज़ को आपको जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं ये आपको चेक करके सुनिए। नरेशन। आई हैव बिन वर्किंग फॉर सेम कंपनी सिंस 1960 ही सेड टू मी। आई हैव बीन, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई हैव बिन वर्किंग फॉर सेम कंपनी, मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कहाँ से? ले 1960 से लेकर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो ही सेड, उसने कहा, टू मी, मुझसे, दैट ही हैड बिन। देखें, जो रूल्स हैं 3-4 वो आप जहन में रखें। ही हैड बिन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप रखेंगे, तो इस हिसाब से। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई लंच विद मी, ही सेड। उसने कहा कि मैं भूल गया अपना जो लंच है अपने साथ लाना। ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज लंच विद हिम। विल यू बी होम सून, क्या आप जल्दी घर पे होंगे? शी आस्क्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा। शी आस्क्ड हर हस्बैंड इफ़ ही वुड बी होम सून। देखें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम वहाँ वेदर इस्तेमाल करते हैं, इफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो इसी वजह से इफ़ इस्तेमाल हुआ है।
आई विल क्लीन द कार टुमारो, अली सेड टू हिज फादर, अली ने अपने अबू को कहा कि वो कल क्या करेगा, कार को साफ करेगा। अली सेड टू हिज फादर दैट ही वुड क्लीन द कार नेक्स्ट डे, क्योंकि विल को हम किस में करते हैं, वुड में। वेयर हैव यू बिन, ही आस्क्ड हिज वाइफ, अब कहाँ गई थी, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर शी हैड बिन। अच्छा, उसके बाद चेंज द वॉइस, वाई डोंट यू सजेस्ट हिम टू स्टडी पाकिस्तान, इन पाकिस्तान, वाई इज ही नॉट सजेस्टेड टू स्टडी इन पाकिस्तान बाय यू। ठीक, चलो, डू नॉट मिसट्रस्ट द सिंसियर, लेट द सिंसियर नॉट बी मिसट्रस्टेड, दे वर लाफिंग एट हर, वो हंस रहे थे। देखिए, लॉफ के साथ एट इस्तेमाल होती है हमेशा प्रीपोजिशन, तो स्माइल के साथ भी एट इस्तेमाल होती है, लेकिन कभी कभी स्माइल के साथ आन इस्तेमाल भी होती है, जैसे मसलन ही स्माइल्स एट हिम या ही लॉफ्स एट हिम। अच्छा, उसके बाद फार्चून स्माइल्स डैश डैश हिम, तो यहाँ फार्चून की अगर बात करें, किस्मत किसी पे हंसती है तो वहाँ आन इस्तेमाल करते हैं। दे वर लाफिंग एट हर, शी वॉज बींग लॉफ्ड एट बाय देम। चाइना हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू सेटल ऑल इशूज़ विद इंडिया, तो all issues with India have always been tried to settle by China. The people elected him president of their country. He was elected president of their country by people. अच्छा, उसके बाद में जीके जनरल नॉलेज, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर नाइल। अच्छा, लॉन्गेस्ट को बोलते हैं कि ये रिवर नाइल है, और उसके बाद जो लार्जेस्ट है वो क्या है, अमेजोन। ठीक, फ्रैंक इस नेम ऑफ करेंसी, तो फ्रैंक करेंसी का नाम है। अच्छा, उसके बाद में अलीगढ़ मूवमेंट, ये किसने चलाई, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, तो 9 नवंबर 1877 में। शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया, उसका नाम क्या था, उसका नाम तंबूरो था। उसके बाद वेयर फर्स्ट वही प्रॉफिट रिसीव्ड, अच्छा, पैगंबर ने पहली वही कहाँ रिसीव की थी, तो ये क्या थी, गार हिरा थी। गार हिरा किस जबल में है, तो जबल नूर में है, ये सवाल आ सकता है। अच्छा, ओल्डेस्ट मॉस्क दुनिया में कौन सी है, मस्जिद कुबा। उसके बाद डेथ एनिवर्सरी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, वो कब मनाई जाती है, तो 11 सितंबर। उसके बाद 39 है कि विच बरेज इस कार्ड, गुलाम मोहम्मद बरेज, तो गुलाम मोहम्मद बरेज किसको कहा जाता है, कि कोटली बराज को। उसके बाद 40 शाह फैसल मास्क कहाँ लोकेटेड है, तो शाह फैसल मास्क जो है वो इस्लामाबाद में है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ की बात की गई है, तो जिसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं ये कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह, ये सब जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, यानी कोई ना कोई सरहद इनको लगता है। बाय द वे इनके बारे में बात करेंगे फर्दर मोर। अच्छा, उसके बाद में ज़रब कलीम वाज रिटन बाय, ज़रब कलीम किसने लिखा, उलमा इकबाल ने लिखा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कौन है, तो लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर जो है वो ब्राज़ील है। 44 बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय डेजली। देखें, ये MCQs मुतअद्दिद बार पूछा गया है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट का जो राइटर है वो कौन है, तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। उसके बाद मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ स्पेन का जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, मैड्रिड। 46 में टॉम्ब ऑफ शाह लतीफ़ इज़ इन डिस्ट्रिक्ट, शाह अब्दुल लतीफ़ का जो मज़ार है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये मटियारी में है। उसके बाद 47 में नीलम वैली सिचुएटेड है, नीलम वैली कहाँ वाक़ है, तो ये आज़ाद कश्मीर में है। उसके बाद अगर बात करें श्राइन ऑफ शाह इनायत इज़ इन, शाह इनायत का जो श्राइन है मकबरा वो कहाँ है, ये ठट्टे में है, ठट्टा। और उसके बाद 49 कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है, रियाज। और शाम की दमिश्क, ये हमने पढ़ी थी। और उसके बाद पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडिया की न्यू दिल्ली, और उसके बाद अमेरिका की USA की वाशिंगटन, और उसके बाद बहुत से ममालिक हैं जिनकी आपको जहन में रखनी है। फ्रांस, पेरिस की फ्रांस, फ्रांस की पेरिस। अच्छा, हु डाइड बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी पहले से कौन मरा था, तो अल्लामा इकबाल। कायद-ए-आज़म याद रखें 1948 में। और उसके बाद लियाकत अली खान कब, 1951 में, जब उनको क्या लगा था, पिस्तौल का फायर करके उनको शहीद कर दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको जहन में रखनी है। प्री पार्टीशन आपको जहन में रखना है। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। बांग्लादेश कब अलहदा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949 वाला, उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 उसके 56, और उसके बाद जो है ये कब दिया गया,
कब तोड़ा गया, उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला कब दिया गया, कब तोड़ा गया, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये क्या है, अमेंडमेंट अब तक कितनी हो चुकी हैं, ये चीज़ें कुछ आपसे पूछी जाएंगी। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट वगैरह ये सब चीज़ें मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जहन में रखनी है। अच्छा, सिंधी जी के थोड़ी ज़्यादा आपको जहन में रखनी है। कुछ जो राइटर्स था, मसलन ये टीपू सुल्तान का कहते हैं कि पूछा जाता है कि उसका असली नाम क्या था, बाबा फरीद शकरगंज का असली नाम क्या था, तो ये कुछ आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें जहन में रखनी है। इंशाल्लाह हम फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम निपट लें ये जो सारे ये पास्ट पेपर्स हैं उनसे, तो उसके बाद जो है ना हम बाकायदा से एक तैयारी का आगाज़ करेंगे कि कौन कौन से चीज़ें पूछी जाएंगी, और उसके बाद हम एक मॉडल पेपर भी तैयार करेंगे, उसके बाद वो अपलोड करेंगे, फिर देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।